हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। इसके बारे में हमें पहले डिटेल में जानना है, उसके बाद हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो बने रहें लास्ट तक वीडियो में और एंड तक ज़रूर देखें। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें पहले समझना है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन गिवन होती हैं, उसके बाद 3 कंडीशंस होती हैं, उनको जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है तो उनकी प्रॉपर्टीज हमें लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स की हमें जो साइमल्टेनियसली प्रॉपर्टीज गिवन है उनको हमें यूज करना है। तो कैसे यूज करना है पहले उसको समझते हैं। यहाँ पर दो इक्वेशन गिवन होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 are simultaneously linear equations। ये आपकी दो साइमल्टेनियसली मैंने इक्वेशंस नोट किया हुआ है। ये जनरल इक्वेशन है और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है। इसमें कोई पावर नहीं है कि द्विघात समीकरण हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्यूबिक इक्वेशन हो। ये लीनियर इक्वेशन हमारी वही कहलाती है। वेरिएबल्स में अगर आपकी पावर 1 है तो वो क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन कहलाता है। तो ये दोनों आपकी साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन गिवन है और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको पढ़ना है। तो पहली प्रॉपर्टीज जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, आपको यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? और जो हमारी इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंस होगी। ये यूनिक सॉल्यूशंस और कंसिस्टेंस आपको कब मिलेगा? जब हमारा a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। यानी कि ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि a1/a2, a1 आपका ये है x का कोफिशिएंट और इधर आपका x का कोफिशिएंट a2 है। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 अगर ये इक्वल नहीं है तब आपको यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कंसिस्टेंस मिलेगा। नंबर 2, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी, कोई भी सॉल्यूशन अगर नहीं मिलता है, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने नो सॉल्यूशंस लिखा और इनकंसिस्टेंस हुआ, तब आपकी कंडीशन क्या होगी? इफ यहाँ पर लिखना है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए, जब कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है, ये प्रॉपर्टी अगर क्वेश्चन में गिवन होगी नो सॉल्यूशन वाली, तब आपको प्रॉपर्टी लगाना है कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तीसरा इसका पॉइंट है, थर्ड पॉइंट आपका है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस अगर आपको मिलते हैं और कंसिस्टेंस भी होता है, तब आपको प्रॉपर्टी यूज करना है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, तब आपको ये कंडीशन यूज करना है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये चैप्टर 3 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, वो इन्हीं प्रॉपर्टीज से लगेगी और ये सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज हैं और इनको हमेशा स्टूडेंट को लर्न रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर
अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है, एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, अगर लीनियर इक्वेशन गिवन है उनको हम कैसे बता पाएंगे कि उनके x और y के पॉइंट हमारे क्या आएंगे। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे हमें इसका सॉल्यूशन करना है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x minus 3y is equal to 5 और 6y minus 4x is equal to 3 is inconsistent that is has no solution। हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है और इसमें ऑलरेडी से कंडीशन में दे दिया है कि नो सॉल्यूशन है और इनकंसिस्टेंस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके पॉइंट हम निकालेंगे। तो एक एक इक्वेशन लेते हैं। पहली इक्वेशन आपकी दी हुई है, यहाँ से सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए कोई भी वैल्यू आपको x इज इक्वल टू रख देना है। जैसे x इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर 1 रख दिया। कोई भी वैल्यू आपको यहाँ पर रखना है। x इज इक्वल टू मैंने क्या रखा, यहाँ पर 1 रखा। 1 2 3 4 प्लस माइनस में 0 से लेकर के आपको कोई भी नंबर रखना है, 0 या 1 या 2 या प्लस या माइनस में कोई भी वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 × 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 5। सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 5, माइनस 3y इज इक्वल टू इसको उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा आपका 5 माइनस 2 यानी कि 3 बचेगा। तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकल के आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट आपके निकल के आगे, एक 1 और एक -1। अब जैसे हम x इज इक्वल टू पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं, तब क्या आता है, देखिए 2 × 4 माइनस 3 y इज इक्वल टू 5। तो ये 8 माइनस 3y इज इक्वल टू 5, माइनस का 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 8, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, आपका 1 आया। एक टेबल यहाँ पर बनाएंगे पहले, देखिए छोटी सी, ये x है, ये y है। x पे हमने क्या रखा था, पहले 1 रखा था, दूसरी वैल्यू आई थी माइनस का 1, और फिर इसके बाद 4 रखा था और दूसरी वैल्यू आपकी आई थी 1। ये हमने टेबल बना लिया, यानी कि 2 पॉइंट हमने निकाल लिए हैं। इसी तरह से हमें दूसरी इक्वेशन लेना है, 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 3, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन में भी हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू रखना है। तो पुट करते हैं, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या आता है, 6y माइनस 4 × 1 इज इक्वल टू 3। तो 6y इज इक्वल टू 4 1 या 4, 4 में उधर ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7/6 आ जाएगा। दूसरा रखते हैं, पुट करते हैं, x इज इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पर हम 4 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6y माइनस 4 × 4 इज इक्वल टू 3। 4 4 या कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, तो 6y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 + 16 इज इक्वल टू 19, इक्वल टू आ जाएगा 19। तो y इक्वल टू आ जाएगा 19/6। इसका भी हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं, देखिए ये x है, y है। x इक्वल टू हमने रखा 1, y इक्वल टू आपका 7/6 और x इक्वल टू 4 रखा तो y इक्वल टू आपका आ गया 19/6। अब देखिए हमें क्या करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ से हमें बताना है कि ये नो सॉल्यूशन होगा कि इनकंसिस्टेंस होगा। तो देखिए हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, ये y एक्सिस है और इधर ये आपका क्या है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पर ये ओरिजिन होते हैं 0, 0, यहाँ पर 1, इधर जाएंगे तो प्लस में लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से लिख देंगे। और इधर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह भी ऐसे ही करेंगे। -1 आएगा इधर, -2 -3 -4 -5, इस तरह से आपको लिखते जाना है। इधर आ जाएगा -1 -2
-3 -4 -5। अब देखिए हमें क्या करना है, ये पॉइंट हमने टेबल निकाला हुआ है, x और y 1 और -1 है। x की तरफ आपको 1 जाना है और y की तरफ आपको -1, यानी कि इधर पॉइंट आ जाएगा, ये एक पॉइंट आएगा 1, -1। सिमिलरली दूसरा पॉइंट निकालते हैं तो 4 है और 1 है, x = 4 जाना है और y = 1 जाना है, यानी कि ये पॉइंट आपका इधर आ जाएगा 1 के सामने और इधर 4 के सामने। तो ये आ जाएगा आपका 4, 1, क्योंकि x पे हमें 4 चलना है और y पे 1 चलना है। तो ये आपका आ गया। यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे सीधी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ऐसे ही सीधी लाइन ऐसे ड्रा हो जाएगी। तो ये आपकी एक इक्वेशन का लाइन आपका ये ड्रा होगा, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन जब होगी तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है। तो ये इक्वेशन आपकी आ गई। ये जो लाइन अब मैंने आपको ड्रा किया हुआ है, तो ये किस इक्वेशन की है, ये पहली वाली इक्वेशन की है, 2x - 3y = 5। अब दूसरी इसी तरह से हमें ड्रॉ करना है। देखिए ये पॉइंट हमारा आया था और ये पॉइंट आया था। दूसरी इक्वेशन है आपकी 6y - 4x = 3। तो पहले आपको x = 1 है और ये y = 7/6 है। 7/6 का मतलब क्या है, इसको आप 7/6 करते हो तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 1 जो 6 और फिर 1 बच जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि 1.1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, और इसका आपका आएगा 19 है यहाँ पर, तो 3.6 3 जा कितना होता है 18, फिर 3.1 आ जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों पॉइंट को हमें ले लेना है। तो x = 1 है, x = 1 पे गए और y = 1.1, यानी कि इधर कहीं पर ये आ जाएगा, थोड़ा सा आगे रहेगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 1 का और 7/6, ये आपको पॉइंट एक आ गया। और दूसरा है आपका x = 4 है, 4 आपका ये है और 3.1 यानी कि ये आपका 3 पॉइंट ये है, तो 1 पे इधर आ जाएगा, 4 पे जाना है सॉरी, तो ये इधर आ जाएगा ऐसे 4, 19/6, ये आपका एक पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं। देखिए लाइन ड्रॉ करते हैं, पहले सीधी लाइन जाएगी ऐसे इस तरह से। तो ये वाली लाइन किसकी आ गई, कौन सी इक्वेशन है ये, 6y - 4x = 3। अब आप देख रहे हो इसमें कोई सोल्यूशन मिल रहा है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो हैं आपकी एक तरह से पैरेलल लाइन दिख रही हैं और इनको आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये कहीं पर भी मीट भी नहीं करेंगी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि जो हमारी इक्वेशन गिवन है वो इनकंसिस्टेंट है, हमें यही शो करना था ग्राफ के द्वारा। तो यहाँ पर लिख देंगे इनकंसिस्टेंस है और नो सॉल्यूशन है। कैसा है, सॉरी यहाँ पर लिख देना है कि नो सॉल्यूशन है। तो यही आंसर होगा। ग्राफ में इसी तरह से आपको रिप्रेजेंट करना था, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल हो रही हैं, ये कहीं पर भी मीट नहीं कर रही हैं, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। जहाँ पर इंटरसेक्ट कर जाएंगी उसमें आपका नो सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा, हमें यही शो करना था। नंबर ये सेकंड दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। 2 पार्ट है इसके। पहला पार्ट में आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद x और y की वैल्यूज निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, इसको ग्राफ जब हम बनाएंगे तो कोई दोनों इक्वेशन में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो इंटरसेक्ट करेगा। तो हमें क्या करना है, पहले पॉइंट निकालना है और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करता है वही उसकी वैल्यूज होगी। तो हमें सॉल्व कैसे करना है, देखिए पहला पार्ट इसका गिवन है 2x + 3y = 4, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पर पुट करते हैं y = हम यहाँ पर पुट करते हैं 2, तो कितना आ जाएगा 2x + 3 × 2 = 4। तो 2x + 6 = 4, 2x = ये कितना हो जाएगा 4 - 6 = -2 आ जाएगा। तो 2x = -2,
यहाँ पर आंसर इसका x इक्वल टू आएगा -1। 2 पॉइंट आपके निकल के आ चुके हैं। और सिमिलरली आपको क्या करना है, फिर से पुट करना है x की वैल्यू या फिर आप y की वैल्यू। तो x इक्वल टू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 5। तो कितना आ जाएगा 2 × 5 + 3y = 4, 10 हो जाएगा, प्लस 3y = 4। तो 3y = 4 - 10, तो 3y = आ जाएगा -6, तो y = आ जाएगा -2 आ जाएगा। यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं, तो ये x है, ये y है। x की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला था -1 और y की वैल्यू आपकी निकाली थी 2। x इक्वल टू आपका 5 है, y इक्वल टू -2 है। तो ये 2 पॉइंट आपके निकल के आए हैं, -1, 2 और 5 और -2। अब सिमिलरली हमें दूसरी इक्वेशन लेना है, तो 3x - y = -5, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। इसमें भी हमें क्या करना होगा, x या y की वैल्यूज को हमें पुट करना है। 0 से लेकर के आप अनलिमिटेड कोई भी कर सकते हैं। पुट करते हैं x = -1, तो 3 × -1 - y = -5। तो माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 - y = -5। इसको हम उधर ले जाएंगे, तो -y = -5 प्लस का 3, इसके पास कितना बचेगा -2 बचेगा। तो y = कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक वैल्यू ये आ गई और एक ये आपकी आ गई। और दूसरा हम यहाँ पर एक और पॉइंट निकालते हैं, तब हमें कितना पुट करना है, पुट करते हैं यहाँ पर फिर से y = हम पुट करते हैं -1 अब। तो 3 × x माइनस और यहाँ पर -1 = -5। तो 3x = कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा -6 यहाँ पर। तो x = 3 × 2 = 6, यानी कि -2 आ जाएगा। इसका हम टेबल यहाँ पर बनाते हैं। देखिए ये x है और ये y है। x = हमने कितना रखा था -5, सॉरी x = हमने रखा था -1, तो y वैल्यू आई थी 2 और y = हमने रखा -1, तो x = आया -2। अब देखिए दोनों पॉइंट आपके निकल के आ गए हैं। अब इनसे हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। ये आपके ओरिजिन है 0, ये प्लस की तरफ इधर जाते हैं 3, 4, 5, 6, 7, इस तरफ ऐसे ही करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर आते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब देखिए हमें क्या करना है, x = क्या है, पहले लीनियर इक्वेशन x = -1 और y = 2। x की तरफ हमें क्या करना है, -1 जाना है, इधर आ गए हैं, और y की तरफ हमें प्लस की तरफ 2 जाना है। तो यानी कि इधर पॉइंट आएगा। ये क्या क्या पॉइंट है आपका, -1 और 2, ये आपका एक पॉइंट आ गया। दूसरा है आपका x = 5 आपका इधर है, और y = है आपका -2, ये आपका -2 है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आएगा 5, -2, ये आपका पॉइंट आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, इसको इधर से मिला देना है। क्या करना है, इसको ऐसे मिला देना है, सॉरी यहाँ पर ये पॉइंट है इस तरह से। ये इक्वेशन आपकी आ गई, कौन सी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 4, 2x + 3y = 4, ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई। और दूसरी आपकी दी हुई है, दूसरा x = -2, ये है यहाँ पर, और y = -1, ये पॉइंट आपका रहेगा। तो यहाँ पर आएगा -2, -1, ये आ गया। अब इस पॉइंट को हमें ऐसे मिलाना है, देखिए ऐसे मिला दिया। तो ये इक्वेशन आपकी दूसरी इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन आ गई आपकी, जो लाइन आ गई आपकी ड्रा हो गई 3x - y = 5। अब आप देख रहे हो कि दोनों, जब हमने लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनाया
तो ये एक पॉइंट ऐसा है जो इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइनों को, तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना क्या है हमें आंसर में, यहाँ पर लिख देना है कि बोथ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे से क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तब हमारे जो पॉइंट होंगे x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 2, ये इसका सोल्यूशन निकल के आएगा और यही आंसर होगा इस क्वेश्चन में। जो पहला पार्ट का आंसर है x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू आपका 2 है। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। सिमिलरली आपको ये दूसरा जो पार्ट इसका गिवन है, इसमें भी आपको यही काम करना है। एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ये दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करेगा, वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ तक जो सोल्यूशन है इसका सेकंड पार्ट को आपको करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 दिया हुआ है। सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x - 5y - 20 इक्वल टू 0 एंड 3x + 5y - 15 इक्वल टू 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स एंड वाई एक्सिस। इसमें क्या होगा कि जो आपकी 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है उनके हम पहले पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट्स निकालने के बाद जब हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ में ड्रा करते हैं तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। उस ट्रायंगल की क्या वर्टिसेस होंगी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए इक्वेशन आपकी गिवन है 4x - 5y - 20 इक्वल टू 0। इसमें पुट करते हैं पहले x इज इक्वल टू 0। तो ये 4 × 0 - 5y, इसको हम उधर ले जाते हैं 20 को, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 5y इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब फिर से हम पुट करते हैं, तो x इक्वल टू हम पुट करेंगे तो x इक्वल टू हम 5 यहाँ पर पुट करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 माइनस का 5y इक्वल टू 20। तो ये 20 - 5y इक्वल टू 20, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो एक आपका ये टेबल बन जाएगा इस इक्वेशन का, x और y। x इक्वल टू हमने 0 रखा था तो y इक्वल टू आपका -4 आया, और x इक्वल टू हमने 5 रखा तो y इक्वल टू 0 आ गया। ये आपका एक टेबल बना। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन आपकी दी हुई है 3x + 5y - का 15 इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है और ये आपकी फर्स्ट थी। इसमें हम पुट करते हैं पहले, तो ये x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। 3 × 0 + 5y इक्वल टू यहाँ पर 15 लिख देंगे, तो 5y इक्वल टू आपका 15, y इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। इसमें पुट करते हैं y इक्वल टू 0, तो 3x - 5 × 0 - 15 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 15, तो ये x इक्वल टू आ जाएगा 5। इसका भी हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं। ये x है, y है। x की वैल्यू हमने 0 रखा तो y इक्वल टू आपका 3 आया, और y इक्वल टू हमने 0 रखा तो x इक्वल टू आपका 5 आया। अब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रा करते हैं। ये आपका x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है। ये आपके 0, 0 ओरिजिन है। 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और इधर जाएंगे तो भी पॉजिटिव होगा। 1 2 3 4 5 6, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए हमें क्या करना है, x इक्वल टू 0 ये है आपका, y इक्वल टू -4, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा 0,4। दूसरा है आपका x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 0, यानी कि ये पॉइंट आएगा 5,0। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनेगी पहली वाली की, इस तरह से।
इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन कौन सी है? 4x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। अगला पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। ये पॉइंट होगा 0, 3। फिर नेक्स्ट पॉइंट है x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट है आपका। तो इसको हम इससे मिलाते हैं। ये आपको बना, सॉरी। तो देखिए इसको हम स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे खींचा, ये सही नहीं खींचा। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पर खींच दिया। तो ये इक्वेशन आपकी दूसरी है, 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन है। अब आप देख रहे हो कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इसको हम पॉइंट डाल देते हैं A, B और C। तो इन्हीं तीनों जो वर्टिसेस है आपके, A का वर्टिसेस कितना आया है 5, 0 और B का जो वर्टिसेस आया है आपका 0, 3 और C जो वर्टिसेस है 0, 4। यही इसके आंसर होंगे और ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये ट्रायंगल का हमें ये वर्टिसेस हमें मिल गया है। तो यही हमें आंसर निकालना था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। यहाँ पर जो फाइंड आउट करना था, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करना था। तो ये आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसके बाद में यहाँ तक जो मेरी क्लास है आज की वो कंप्लीट होती है और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद, जय भारत।